अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर a प्लस आयोटा की फॉर्म तो है लेकिन पावर 4 है। तो हमने पहले क्या करना है, इस पावर 4 को सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पावर 4 का हो, लेकिन हमारे पास पावर 2 का फॉर्मूला है। तो मैं इसको पावर 2 की फॉर्म में लिख लूंगा। आइए देखते हैं पावर 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे। तो पहले स्टेप ये है कि आपने 1 प्लस आयोटा के ऊपर 2 टाइम्स स्क्वायर करना है और 2 ब्रैकेट्स यूज करना है आपने। तो देख सकते हैं आप, जब आप 2 दफा स्क्वायर करेंगे तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं a प्लस आयोटा b सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा a क्या है 1 और b क्या है आयोटा। तो ये चीज़ हमें गिवन है, हमने इस चीज़ को अपने सॉल्यूशन में लिखना है। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, यानी हमारे पास a है यहाँ पे 1, सो 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, a की जगह दोबारा आपके पास क्या है 1 और b की जगह आपके पास क्या है आयोटा। यहाँ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से देखा a 1 है और b क्या है आयोटा है। सो b की जगह मैं लिख देता हूँ आयोटा, दोबारा प्लस आ जाएगा और उसके बाद क्या है b पे स्क्वायर यानी आयोटा पे स्क्वायर। और याद रखिएगा ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है ये अंदर वाले ब्रैकेट का किया, यानी इस स्क्वायर का सॉल्यूशन किया है। अभी ये वाला स्क्वायर बाहर वाला मौजूद है, तो बाहर वाला स्क्वायर में एज इट इज कर्ली ब्रैकेट के बाहर लगा देता हूँ। नाउ आई कैन सॉल्व दिस। 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1 प्लस ये पूरे तीनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 1 से 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1। याद रखिएगा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। ठीक है जी, इस स्टेप के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में ये वाला दोबारा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे 1 -1, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 1 -1 क्या होता है 0। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्यों सॉल्व नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये आयोटा वाली टर्म है ना। देखें ये फर्स्ट टर्म है, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये सेकंड टर्म है इसके साथ आयोटा, ये थर्ड टर्म है इसके साथ आयोटा नहीं है। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जो एक जैसी दिखने में हो, जैसे ये दोनों 1 और 1 इनके साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। चाहे आप अरेंज करके सॉल्व करें यानी एक साथ लिख के सॉल्व करें, या दूर दूर से भी सॉल्व हो सकते हैं। अभी आप लोगों का जो लेवल है उसके अंदर आप बगैर अरेंज के सॉल्व करना सीख लें। ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 आयोटा और उसके ऊपर पावर क्या है 2। ठीक है, अब मैं स्क्वायर को अप्लाई करता हूं। याद रखिएगा ये दो चीजें हैं, एक 2 डिजिट है नंबर है और एक आयोटा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो आइए ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। आगे 2 पे स्क्वायर अलग से आएगा और उसके बाद आयोटा पे स्क्वायर अलग से आएगा। तो ये आपके पास बनेगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर अभी मैंने ये लिखा है यहाँ पर -1 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय -1, आपके पास आंसर आ जाएगा -4। तो इसका आंसर आ रहा है पूरा -4, लेकिन हमसे कहा गया था कि आपने इसका आंसर लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यानी कि आयोटा भी नजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो -4 है इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये a है, रियल पार्ट है। अब क्या करें हम आयोटा बनाने के लिए, आयोटा वाली टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं +0 आयोटा, क्योंकि आयोटा है ही नहीं हमारे पास, तो 0 आयोटा लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के लिए जो बनी है वो बनी है -4 + 0 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा and z2 equals to 2 whole 1 upon 2 minus 2 iota. Verify that z1 z2 conjugate, this is the bar और इसको कहते हैं हम conjugate,
Z1 बार प्लस Z2 बार, इन दोनों साइड्स को इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने क्या लेकर आना है, सेम इक्वल लेकर आना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो इसके अंदर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं Z1 और Z2। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं Z1 प्लस Z2, और दोनों पे एक ही बार है यानी एक ही कॉन्जुगेट है। तो पहले हमने इन दोनों को प्लस करना है, उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है। Z1 की वैल्यू लिख देते हैं, Z1 की वैल्यू है मेरे पास -4 प्लस 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू इसके बाद कॉपी कर देते हैं प्लस की साइन डाल के, जैसे यहाँ पे लिखी है प्लस की साइन, 2 होल 1/2 -2 आयोटा, ठीक है। और इसके ऊपर पूरा का पूरा आपने क्या लगा देना है, ये कॉन्जुगेट, ठीक है। याद रखिएगा ये कॉन्जुगेट है और ये डिवीजन की साइन है, लाइन के अंदर कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है मतलब विदाउट आयोटा वाले पार्ट्स उनको एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि ये -4 वाली टर्म और 2 होल 1/2 वाली टर्म के अंदर आयोटा नहीं है, हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको, यानी कि -4 प्लस 2 होल 1/2, और आयोटा आयोटा वाली जो टर्म्स है उनको अलग लिख लेते हैं, मतलब उनको अलग से एक साथ लिख लेते हैं, +6 आयोटा -2 आयोटा, और इस बार को हम कॉपी कर लेते हैं। सो -4 और +2 होल 1/2 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, मैंने इनको यहाँ पे कॉपी कर लिया एक साथ सॉल्व करने के लिए, और इमेजिनरी पार्ट्स यानी 6 आयोटा -2 आयोटा को मैंने अलग से कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मैं अलग से यहाँ पे लिख के सॉल्व करके यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। तो आइए इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले -4 प्लस 2 होल 1/2, सबसे पहले आप इसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, -4 + 5/2, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस -4 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। याद रखिएगा होल नंबर जो होता है, जैसे 2 है 3 है, इन नंबर्स के नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये बात आपको पता है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो ये ऊपर वाला नंबर इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम, तो ये वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 × 4 -8 एंड 5 1 ज़ा 5, -8 + 5, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -8 + 5 -3/2, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज थी, इसकी जगह जब मैंने सॉल्यूशन इसका किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, -3/2। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ -3/2। इसका सॉल्यूशन इजी है, रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। 6 आयोटा -2 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस बड़े नंबर की साइन आएगी सब्ट्रैक्शन के बाद 4 आयोटा, और ये मैंने कॉन्जुगेट दोबारा से पुट कर दिया। नाउ कॉन्जुगेट है क्या, मतलब ये जो बार है इसका मकसद क्या है, इससे होगा क्या जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा, इससे होगा ये मैं कर भी चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। जब ये मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा, इस लाइन को हटाऊंगा, तो रिएक्शन उसका क्या होगा, -3/2 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो आयोटा वाला नंबर है जो कि 4 आयोटा है, इसकी साइन प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस। बस ये इस लाइन का मकसद था, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ रहा है -3/2 -4 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और उसका भी आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, वेरीफाई होगा, यानी कि प्रूव होगा। तो आइए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लिया, Z1 बार प्लस Z2 बार, और अब Z1 और Z2 की हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो Z1 के अंदर आपके पास वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, इसके ऊपर बार है, प्लस ये वाला प्लस लगाया मैंने। अब Z2 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, 2 होल 1/2 -2 आयोटा, और Z इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। नाउ इनके ऊपर इंडिविजुअल बार है अलग अलग। लास्ट टाइम पे एक ही बार था, तो हमने पूरा सॉल्यूशन करने के बाद उस बार को अप्लाई किया था, यानी कॉन्जुगेट को। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये, पहले हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, अभी हमने किया कि आयोटा वाले की क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा -4 + 6 आयोटा, क्या बन जाएगा, -6 आयोटा, और इससे क्या होगा, ये बार रिमूव हो जाएगी। उसके बाद +2 होल 1/2, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5/2, और इसकी साइन चेंज कर दूंगा तो ये बार भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, +2 आयोटा।
ठीक है। अब यहां तक करने के बाद आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को अलग अलग करना है, एक साथ लिख लें, यानी कि -4 और +5/2 को एक साथ लिख लूंगा मैं, और -6 आयोटा और +2 आयोटा को भी एक साथ लिख लूंगा। अब आप देख सकते हैं -6 + 2 आयोटा, बहुत इजी सॉल्यूशन है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से आपने 2 निकाले, 4 बचा, लेकिन बड़े नंबर की साइन क्योंकि -6 की है तो माइनस यहां पर आएगा। और इस पूरे का सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा आपको यहां पे रफ वर्क में करके दिखा देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन मैं जरा यहां पे कर रहा हूं, -4 के नीचे क्या है 1, अभी आपको बताया था मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, +5/2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, 1 2 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 के टेबल में 2 कितनी दफा आता है 1 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करते हैं, -4 × 2 -8, 5 × 1 5, और -8 + 5 क्या हो जाएगा आपके पास -3/2, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, रफ वर्क किया। अब इस वैल्यू को -3/2 को कहाँ पुट कर दूंगा मैं, इस पूरे की जगह, तो मेरे पास आ रहा है -3/2। तो आइए चल के देखते हैं कि जो ये राइट हैंड साइड का आंसर आया, जो राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया, क्या इसका आंसर वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -3/2, यहां पर भी रियल पार्ट -3/2 है, ये इमेजिनरी पार्ट -4, और यहां पर भी इमेजिनरी पार्ट क्या है -4। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड से हो जाएंगी प्रूफ, और आप सबसे एंड में 2 लाइंस लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और फिर उसके बाद लास्ट लाइन हेंस प्रूव्ड, या फिर ये वर्ड भी लिख सकते हैं आप, या फिर जो क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है वेरीफाई, आप वो भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। चलिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इफ Z1 = 2 - 5 iota and Z2 = 2 + 3 iota, verify that Z1 Z2 = Z1 bar dot Z2 bar। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो था सिमिलर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसके 2 पार्ट्स बाकी हैं, माइनस और डिवाइड, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, सेम पैटर्न है, सेम तरीका बिल्कुल। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको लास्ट टाइम की तरह, बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी करेंगे सबसे पहले। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं LHS, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या लिखी हुई है, उल्टे हाथ पे ये लिखी हुई है Z1 Z2 बार। जब पूरे पे बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने ये बार यानी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो Z1 Z2 की सबसे पहले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वैल्यूज मेरे पास है Z1 की 2 - 5 आयोटा, Z2 की मेरे पास वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट की साइन डालनी और फिर इनको ब्रैकेट्स के थ्रू मल्टीप्लाई करवाना है। सो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, 2 × 2 4, एंड देन ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आयोटा से। सो 2 × 3 इज 6 आयोटा, ठीक है जी। तो हमने 2 को यानी फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड टर्म की बारी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये माइनस वाली टर्म है। सो जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। सो -5 × 2, माइनस प्लस माइनस, 5 2 = 10 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस, और 5 3 = 15, लेकिन आयोटा अब 2 हैं तो क्या हो जाएगा आयोटा पे स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद 4 को आप एज इट इज कॉपी करेंगे, और आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो दोनों आयोटा वाली टर्म है, मतलब लाइक टर्म है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। +6 आयोटा और -10 आयोटा, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 6 में से आप 10 निकालेंगे, 4 बचेगा, 4 आयोटा, लेकिन बड़े नंबर जो है वो 10 और उसकी साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसके बाद इधर आ जाएगा आपके पास -15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताई थी, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है -1, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, 4 और -4 आयोटा कॉपी करने के बाद -15 से या -1 मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 = 15। इस स्टेप पर आके आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आयोटा वाली एक टर्म है और बगैर आयोटा की 2 टर्म्स है। तो जो बगैर आयोटा की ये 2 टर्म्स है 15 और 4, दे कैन बी सॉल्व, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 और 15
दोनों की साइन है प्लस है, 4 भी प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, 15 के साथ भी प्लस है, 4 आयोटा के साथ माइनस है। तो 4 और 15 जो है वो आपके पास लाइक टर्म में सॉल्व हो जाएंगी, हो जाएगा आपके पास 19 माइनस 4 आयोटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या लगाना है, बार हमने दोबारा से लिख देना इनके, बार अभी हमने अप्लाई नहीं किया था यानी कि कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट अब हम लास्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करना था कि ये आयोटा वाले की साइन आपने क्या करनी थी, चेंज, तो -4 आयोटा बन जाएगा क्या, +4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और यही आंसर आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं। चले आइए इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हम लोग Z1 और Z2 की सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। Z1 की जगह आपके पास वैल्यू गिवन है ये 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा Z2 की वैल्यू है, और उसके बाद ऊपर कॉन्जुगेट भी लगे हुए हैं। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट्स रिमूव करना है। कॉन्जुगेट को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आयोटा वाली टर्म की साइन को चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं 2 - 5 आयोटा बन जाएगा 2 + 5 आयोटा, डॉट 2 + 3 आयोटा बन जाएगा आपके पास 2 - 3 आयोटा, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इस 2 को इस 2 से करना है, 2 × 2 = 4, और फिर इसी 2 को आपने किससे करना है, नेक्स्ट टर्म से -3 आयोटा से, तो ये बन जाएगा 2 × 3 = 6 आयोटा। अब 2 को आपने दोनों टर्म से कर दिया, बारी है 5 की, 5 को कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बन जाएगा +5 × 2 10 आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 5 को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास 15, लेकिन आयोटा 2 है तो आयोटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे विदाउट आयोटा वाली टर्म है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर वाली टर्म है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 6 + 10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 10 निकाले आपने, बचा आपके पास 4 आयोटा, और मैंने साइन लगाई है माइनस की नहीं बल्कि किसकी, प्लस की, क्योंकि बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है। और फिर क्या करेंगे आप, -15 को कॉपी करके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। आगे सॉल्व करते हैं इसके, 4 + 4 आयोटा कॉपी कर लेंगे, और ये दोनों ब्रैकेट, ये जो नंबर्स हैं आपके पास ये सॉल्व हो रहे हैं थ्रू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ब्रैकेट्स, माइनस माइनस प्लस, और 15 × 1 15। इस स्टेप पर आने के बाद आप देखेंगे कि ये 4 वाली टर्म विदाउट आयोटा वाली टर्म है, और ये 15 वाली टर्म भी बगैर आयोटा वाली टर्म है। इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4 और 15 ऐड हो जाएंगे, 19 + 4 आयोटा। ठीक है जी, अब हम आंसर चेक कर लेते हैं अपना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था क्या वो राइट हैंड साइड का आंसर आया या नहीं आया। तो राइट हैंड साइड का आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19 + 4 आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आ रहा है आपके पास 19 + 4 आयोटा। यहाँ तक प्रूव हो चुका है ये, बस आपने आखिर में 2 लाइन्स लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट लाइन आपने लिखनी है हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।